दोस्तों, एक चोर जो कि दुनिया के हर ताले को खोल सकता है, लेकिन एक दिन वो घुसता है एक मिलेनियर के घर में और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नीमो नाम का शख्स जो पेशे से एक चोर है, लेकिन वो करता है अपने बॉस के लिए काम। आज उसका काम है एक पेंट हाउस में चोरी करना, जहाँ पे कई सारी कीमती पेंटिंग रखी हुई है, जिसमें से सबसे कीमती पेंटिंग है पूरे $3 मिलियन की, और उसी पेंटिंग को वो चुराने वाला है। अपने प्लान के मुताबिक रात होने पर उस घर में घुसता है जो बेहद ही आलीशान था। चारों तरफ बहुत सी पेंटिंग लगी हुई थी जिनकी कीमत लाखों में थी। नीमो एक एक करके सारी पेंटिंग को रखना चालू करता है, लेकिन अभी तक वो सबसे महंगे वाले पेंटिंग नहीं मिली थी, जिसके बारे में वो अपने साथी को वॉकी टॉकी पर बताता है। वो कहता है कि दूसरे कमरे में चेक करो, क्या पता वो वहाँ पर हो, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता और मजबूरन उसे जो कुछ मिला था उसे लेकर वापस आना पड़ेगा। अब उसका साथी उसे गेट का कोड बताता है, जो वो डाल तो देता है, लेकिन आखिरी समय पर सिस्टम मैल फंक्शन हो जाता है। इस वजह से पूरे घर का सिस्टम खराब हो गया था और तेज तेज से सायरन बजना शुरू हो जाता है। अपने साथी से बार बार पूछता है कि ये क्या हुआ, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था और आखिर में वह कह ही देता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो तुम्हें खुद वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब नीमो को जेल नहीं जाना था, उसका एक परिवार भी था, लेकिन ये उसे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब यहाँ उसे वो सायरन की आवाजें बहुत तंग कर रही होती है, इसलिए वो पहले तो उसे तोड़ता है और वापस से गेट के पास जाकर उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद अंबुजा सीमेंट से बना हुआ था और इसी चक्कर में साइड में लगे हाउस कंट्रोल डिवाइस में कुछ दिक्कत आ जाता है, जिस वजह से पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी। इन सब से परेशान होकर नीमो चुपचाप एक जगह बैठ जाता है, क्योंकि अगर अब उसने कुछ और किया तो न जाने ये घर में क्या क्या होने लगेगा। कुछ देर बाद उसका गला सूखने लगता है, तो वो पानी की तलाश में किचन की टैप ओपन करता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा था। तो फ्रिज ओपन करता है, जहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान था, लेकिन पानी की बोतल सिर्फ एक ही थी, जिसे वो पूरा पी जाता है और फिर दोबारा से आकर मेन गेट को खोदने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि गेट असल में लकड़ी का नहीं बल्कि स्टील का है। अब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो ये काम भी छोड़ देता है और आकर एक बेड पर सो जाता है, जो कि घर के मालिक का था। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। अब बीच बीच में वो अपने साथी को कनेक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहाँ से कोई भी बोल नहीं रहा था, क्योंकि सभी उसे छोड़कर चले गए थे। अब वो आज अकेला ही यहाँ पर बचा हुआ था। अब अगली सुबह वो सबसे पहले घर में रखे हुए फोन को चेक करता है, लेकिन वो भी बंद था। अब इसके बाद वो वहाँ पर रखे सभी सामान को चेक करता है कि शायद उसे कुछ काम का सामान मिल जाए, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब इतनी देर में उसे टॉयलेट लग जाती है, तो वो करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे उसे कुछ फेक फ्रूट रखे हुए मिलते हैं, जिन्हें वो विंडो पर खींच के मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा घर साउंड और बुलेट प्रूफ था, जिसमें कि अब नीमो अटक चुका है। और इसी दौरान उसे जोर की प्यास भी लग जाती है, लेकिन जो पानी उसे कल मिला था वो तो पूरा ही पी गया था, यानी कि अब उसके पास पीने को कुछ नहीं है। वो स्विमिंग पूल के पास जाता है और उसके पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन अगर वो पानी पीने लायक होता तो स्विमिंग पूल में क्यों होता। नीमो फौरन उसे मुंह से निकाल देता है, क्योंकि वो बहुत ही कड़वा था। और अब यहाँ से उसे पता चलता है कि उसके शरीर से बड़ी गंदी बदबू आ रही है, तो वो उसे पानी से खुद को साफ करता है। उसके बाद वो एक्वेरियम के पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन वो भी बेकार था। देन वो टैप को ऑन करता है, वो भी कुछ नहीं था। यहाँ नीमो को गुस्सा आने लगा था और वो इरिटेट होने लगा था, क्योंकि आखिर में उसके दिमाग में फ्रीज आती है, जिसमें वो जमे हुए बर्फ को बाहर निकालता है और उसे लगाता है, जिससे उसे थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन पूरी प्यास नहीं बुझती। कुछ दिन बाद वो सारे बर्फ पिघल जाएंगे और तब नीमो क्या करेगा। अब वो घर के सारे फर्नीचर टेबल को लाकर एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था, क्यों ना वो घर की छत पर जाए और वहाँ से किसी मदद के लिए पुकारे। लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि छत बहुत ही ऊंची थी। और इतना सब ट्राई करने के बाद वो एक बार फिर जाकर उसी हाउस कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है। क्या पता शायद घर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं था।
अब उसे प्याज के साथ भूख भी लगी थी, तो वो एक फूड कैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी चक्कर में उसके हाथ में भी कट लग जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। यहाँ उसके दिमाग में फिर से फ्रीज आती है, तो वो जाकर उसमें बर्फ ढूंढने लगता है, लेकिन अब बर्फ पिघल चुकी थी, इसलिए वो उस फ्रिज को ही चाटना शुरू करता है ताकि जो कुछ बचा कुचा बर्फ था वो उसे खा सके। उसका बस चलता तो वो फ्रिज में ही बैठ जाता, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो उसमें फिट नहीं आएगा। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो घर को एक्सप्लोर करने लगता है कि शायद उसे कोई सीक्रेट दरवाजा मिल जाए। पर उसी दौरान उसे पानी की आवाज आती है। वो फौरन बाहर आता है और देखता है कि ये पानी तो असल में प्लांट से आ रहा है, तो फौरन उसके पास जाके बैठ जाता है और जी भर के उसे पीता है। लेकिन एक समय के बाद वो पानी बंद हो जाता है और उसे मजबूरन वहाँ से उठना पड़ता है। लेकिन कल वो फिर से इस पानी का वेट करेगा और इस बार वो उसे स्टोर भी कर लेगा ताकि वो पीने के काम आ सके। अब धीरे धीरे करके उस घर का टेम्परेचर और ज्यादा लगने लगता है, इसलिए वो अपने सारे कपड़े को उतार देता है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी। जिसके बाद जितने बचे हुए फर्नीचर थे वो उन्हें इकट्ठा करने लगता है ताकि वो छत तक पहुंच सके, और इस बार वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। छत को देखकर पता चलता है कि आखिर यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है, पर इसके लिए उसे कुछ स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। और इसी दौरान उसकी नजर घर में लगे टीवी पर पड़ती है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आ रही थी जिसमें एक मेड बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो नीमो फौरन कपड़े पहनकर गेट के पास पहुँच जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज वो मेड सुन नहीं पाती क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखा था। वैसे भी वो घर पूरा साउंड प्रूफ है, जो नीमो जितना भी चिल्ला ले उसकी आवाज बाहर नहीं जाने वाली थी, इसलिए वो वापस आकर हताश होके बैठ जाता है। लेकिन तभी वो कुछ ठंडी हवाएं महसूस करता है जो कि एयर वेंटिलेशन से आ रही थी। दरअसल यहाँ वो देखता है कि हाउस कंट्रोल डिवाइस में अपने आप ही टेम्परेचर चेंज हो गया है, इसलिए अब पूरा घर धीरे धीरे ठंडा होना चालू हो गया था। यहाँ नीमो जी भर के सबसे पहले तो ठंडी हवाओं को महसूस करता है और आराम करने के बाद अब धीरे धीरे यहाँ पर अच्छा लगने लगा था। उसे शायद ये पता चल गया था कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता और वो फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, ऐसा उसका कहना था। वो इकट्ठा किए हुए पानी को पीता है और ब्रेकफास्ट करता है और थोड़ा सा डांस भी करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ग्लास के जार को तोड़ देता है और उसके दो बड़े बड़े टुकड़े को एक कपड़े में बांधकर खुद के लिए चश्मा बनाता है, जिसे पहनकर वो एक बार फिर छत के करीब था और उसे तोड़ने लगता है ताकि उसकी आंखों में कुछ चला न जाए। वो थोड़ी ही देर तक उस छत पे लगे हुए एक ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तब उसके पास पड़े हुए सीमेंट को हटाना शुरू करता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसलिए वो थक कर फिर से नीचे आ जाता है। एक मिलेनियर का घर था तो सिक्योरिटी तो टॉप क्लास होने ही वाली थी। अब इन सब से थक कर वो अपने लिए कॉफी और पास्ता बनाने लग जाता है। पर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब कुछ बना सकता है, खाने में तो दिक्कत क्या है? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। नीमो सिर्फ ठंडे पानी में पास्ता और ठंडे पानी में कॉफी बना रहा था, जिसके बाद वो टीवी के सामने बैठ जाता है और सीसीटीवी में लोगों को आते जाते देखता रहता है। अब उसे ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे तो उसके अलावा और कोई नहीं था, इसलिए उसका जो मन कर रहा था वो बस वही करता जा रहा था। और आपने गौर किया होगा कि वो पहले जैसा नहीं रहा, उसके दिमागी हालत अब बिगड़ने लगे थे। ऐसा तब होता है जब आपने काफी दिनों तक किसी से बात ना की हो, ना ही किसी को देखा हो। और यहाँ नीमो भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। धीरे धीरे अब टेम्परेचर और कम होने लगता है और कुछ देर पहले जहाँ वो 10 था अब 8 हो जाता है, यानी कि कुछ देर बाद यहाँ पर बर्फ गिरने जैसा माहौल होने वाला है, जो कि नीमो के लिए मुसीबत बनने वाली है। वो एक बार फिर से ऊपर चढ़ता है और छत को तोड़ने में लग जाता है। इस बार वो ग्लास को नहीं बल्कि उसके आसपास की सीमेंट को तोड़ता है, जो कुछ ही देर में काफी टूट भी जाती है। लेकिन अब ठंड बढ़ने की वजह से वो उस डिवाइस के पास जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये काम कैसे करता है। इसके बाद वो फिर से ऊपर चढ़ता है और इस बारी उसने उस विंडो के आसपास की सीमेंट को तोड़ दिया था। लेकिन नीमो देखता है उसके नीचे एक लोहे का रॉड लगा हुआ है, जो कि स्क्रू से टाइट की गई है, जिसे तोड़ पाना संभव है। इसलिए वो उदास होकर फिर से नीचे आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसकी नजर बाहर बैठी एक कबूतर पर पड़ती है, जो उसकी तरह मजबूर थी क्योंकि उसके पंखों पर चोट लगी हुई थी, वो उड़ नहीं पा रही थी।
लेकिन नीमो को ये पता नहीं होता। वो कबूतर से बात करता है और कहता है कि तुम जाकर मेरे भाई से कहो कि मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मैं अभी तक यहीं पर फंसा हुआ हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। इसके बाद वो उस मिलेनियर के वार्डरोब में जाता है जहाँ पर उसे सूट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन तभी उसे अलमीरा के पीछे कुछ सीक्रेट डोर दिखता है। वो सारे कपड़े हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक रास्ता भी था, या फिर से कहें कि एक सीक्रेट दरवाजा था। अब वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करता है और फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन जब वो उसके करीब जाता है तो देखता है कि वो असल में एक डमी था। इसके बाद वहाँ एक लगी उसे एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। ये वही पेंटिंग थी जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया था, यानी कि वो $3 मिलियन वाली पेंटिंग है। और यहाँ उसे ऑनर की पेंटिंग भी दिखाई देती है और वो डमी भी उसी ऑनर का था जिसका ये घर था। नीमो को भी यही लगता है शायद अब वो यही मारा जाएगा। दूसरी ओर हम कबूतर को देखते हैं जो कि अब मर चुकी है। यहाँ नीमो का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका था। तभी उसे सीसीटीवी में दिखता है कि वो मेड अब उसके गेट के बाहर ही बैठी हुई है। तो वो फौरन भागते हुए गेट के पास जाता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन हल्की सी भी आवाज बाहर नहीं जाती और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और चिल्लाने लगता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन वो फिर से उस विंडो के पास जाता है और अब उसे आइडिया आता है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे बनाया जाए जिससे वो स्क्रू को खोल सके। तो एक लकड़ी से स्क्रू खोलने का टूल बनाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। पर दोस्तों, उसके अंदर अभी हिम्मत और उम्मीद बाकी थी। वो दोबारा से कोशिश करता है और इस बारी वो स्क्रू को खोल लेता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो बाकी स्क्रू को खोल सके, इसलिए वो नीचे आ जाता है। और यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि नीमो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब खुद से ही बातें करता है, क्योंकि उसके पास अब ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उसे बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे वहाँ से बाहर निकले, इसलिए वो बाकी स्क्रू को खोलने लगता है। लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और सीधे नीचे गिर जाता है। वहाँ उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी, जो उसके लिए एक और मुसीबत बन गई थी। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब न्यू ईयर भी आ जाता है। बाहर धूमधाम से पार्टी चल रही थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। ये सब ऊपर से नीमो देख रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कैद है। तभी उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जैसे कि वो मेड उसके पास आ गई है और उसने नीमो को आजाद कर दिया। उसी पल उसकी नजर ऊपर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है, जिससे कि उसे एक और आइडिया आता है। अगर वो इस फायर अलार्म को ऑन कर दे तो वो पानी पी सकता है। वो कुछ पेपर्स को इकट्ठा करता है और अगले दिन जब विंडो से सनलाइट अंदर आती है तो उसकी मदद से वो आग जला लेता है और फिर उस पेपर को ले जाकर उस फायर अलार्म के पास रख देता है, जिससे अलार्म बजने लगता है और पूरे घर का वाटर सिस्टम ऑन हो जाता है। चारों तरफ सायरन बजने लगता है, पानी गिरने लग जाता है। लेकिन यहाँ भी वही होता है जो हर बार होता था, पूरे घर में पानी भर गया था। लेकिन अब भी बाहर किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी अंदर क्या हो रहा है। और नीमो को अब समझ में आ गया था कि वो गरीब ही ठीक था, कम से कम उसके आसपास कुछ लोग तो थे, उसकी फिक्र तो करते थे। ये अमीर लोग जो होते हैं ये अपने में ही मस्त होते हैं, इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि इनके साइड वाले पड़ोसी कैसी हालत में है। अगर ऐसा होता तो आज वो बच जाता। सीन शिफ्ट होता है और हम 1.5 महीने बाद का समय देखते हैं, जहां नीमो अब बहुत ही कमजोर हो चुका है। बाहर बर्फ गिर रही है, मतलब ठंड का मौसम आ चुका है। लेकिन अब नीमो ने सारे स्क्रू को खोल लिया, अब वो बाहर जाने वाला है। लेकिन उससे पहले वो घर के दीवारों पर कुछ बातें लिखता है, जिसमें उस घर के मालिक से कहता है कि मैंने आपके पूरे घर को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि ये घर नहीं, असल में ये एक जेल है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमें पता चलता है कि नीमो ने उस पूरे घर को बर्बाद कर दिया था, जिसके कुछ देर बाद ही वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब यहाँ आपको बता दिया जाए कि विंडो के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से वो बाहर जा सके। या तो नीमो वहाँ से कूदने की कोशिश की होगी, अगर ऐसा किया होगा तो वो मारा गया होगा, या फिर उसने वहाँ से किसी और को बुलाने की कोशिश करी होगी और उसकी जान बच गई होगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू so much.